रिसोर्सेज इनको ट्रांसफ़र हो गए हैं। अच्छा, कहीं भी गार्बेज साइट्स नहीं बनी, किसी गांव में इन्होंने वो जो टेम्पररी साइट्स बनानी थी वो अभी तक नहीं बनाई। वो ये बनाएंगे तो वहाँ कूड़ा जाएगा ना। सो जो आप इनको टाइम, आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है, ये देखने ज़्यादा आपने जो मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन पे कहा है वो काम शुरू होगा तो मॉनिटरिंग होगी ना। बहुत सारी बातें मैं अलग से उनसे करूँगी। इशू जो मुझे समझ आई है वो ये आई है कि ये अपनी तर्ज का पहला प्रोग्राम है। जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिए गए उनकी भी कैपेसिटी ये नहीं थी। अगर कोई काम कर रहा था, कोई डिफेंस में कहीं काम कर रहा था या कोई अलबराक में काम कर रहा था तो वो लाहौर को देख रहे थे। हमने ये इसलिए दिया क्योंकि हमारी जो एग्जिस्टिंग म्यूनसिपैलिटीज़ थी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स थे वो ये काम नहीं कर रहे थे। मसला क्या है, एक जो टाइमलाइन हमने दी वो टाइमलाइन हमें बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 20 जनवरी को मेरे ज़िले की टाइमलाइन ख़त्म हो रही है। 1200 कूड़े के हीप्स हैं, अरूड़ियाँ या ढेर, जिनमें आज की तारीख तक 130 साफ़ हुए, बाकी रह गए 24 दिन। आज है 27 दिसंबर। इन 24 दिनों में क्या वो 1100 या 1000 कर पाएंगे? मशीनरी नहीं है, उसके लिए मैं अंडरस्टैंड चले हम करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर हैं वो लिमिटेड हैं, उनको एकदम से ऑर्डर्स मिले हैं, कंटेनर नहीं रखे गए। उसके बाद उनको ये नहीं पता, मैपिंग नहीं की डिस्ट्रिक्ट की कि यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हमें कहाँ से लोग लेने हैं। सुपरवाइज़र रखे गए, पहले हमें कहा गया। अब सुपरवाइज़र जो है, अगर मेरी यूसी में किसी और जगह का सुपरवाइज़र आया है, अभी तक उसको गांव का ही नहीं पता। सो ये जो चीज़ें हैं इनको बहुत ज़्यादा हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। आपके एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है, म्यूनसिपैलिटी जो गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट गई है उसके जो ऑफिसर्स हैं वो बहुत केपेबल हैं। और एक चीज़ आप याद रखें स्पीकर साहब, इस प्रोग्राम को फेल करने के लिए ऑलरेडी म्यूनसिपैलिटी में जो लोग बैठे हैं ना वो काम कर रहे हैं। वहाँ यूनियंस हैं, वहाँ ग्रुप्स हैं, हमने उन्हीं से लोग लेने हैं। और एक उसके बाद अब ये थर्ड पार्टी हायर कर रहे हैं जी, वो थर्ड पार्टी इनको ह्यूमन रिसोर्स देगी। ऑलरेडी एक गैर यकीनी सी कैफियत है लोगों में, लेकिन हमारे ज़िले में डेवो आई है, सो डेवो का अच्छा नाम है। अब जिन लोगों ने 15 दिन काम किया है उनको तनख्वाहें नहीं मिली हैं। अब क्रिसमस पे कोई इंटरवेंशन की एडमिनिस्ट्रेशन ने मिली हैं। अब जब ये थर्ड पार्टी हायर करेंगे, एक बंदे ने जहाँ के उनको कहा है कि हम आपको 25,000 देंगे, मिनिमम वेज इन्होंने 37,000 देनी है। अब डेवू जब आगे से कोई और बंदा हायर करेगा तो उनका तो कॉन्फिडेंस शेक होगा। तीसरी जो अगला मेरा पॉइंट है वो ये है कि कंटेनर्स आ गए हैं बट इनके पास आर्म होल्स नहीं हैं। वो कहते हैं जी आएंगे ही 20 जनवरी को, वो फिर रखे जाएंगे। मंडी बहाउद्दीन और हमारा और 2 और तहसीलें हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर को मिली हैं। एक और इशू जो मुझे लग रहा है वो ये है कि अभी तक मेरी दोनों तहसीलों में कंपनी के लोग नहीं तहसील हेड आए। सो हमने एक इनको दी है, पिंडी भटियाँ नहीं दी, क्योंकि इधर कुछ करेंगे तो वो करेंगे, वो हैं ही नहीं। एक दिन एक बंदा 6 महीने बाद वो छुट्टी पे चला जाता है। सो जो इनके करने, और एक और अलमिया हुआ है, जिस दिन से ये आए हैं मकामी म्यूनसिपैलिटीज़ ने काम करना छोड़ दिया। सो पूरा जो शहर है ना उसकी गलियाँ जो हैं और महल्ले, वहाँ अजीब सूरत हाल है। सड़कें अब ये साफ़ कर रहे हैं। कल मैं 5 घंटे बैठी हूँ। यूसीज़ इनको क्लब करके दिए हैं क्योंकि 2 यूसीज़ पे इन्होंने एक सुपरवाइज़र रखना है। इनको पता होना चाहिए कि ये यूसीज़ साथ हैं, यहाँ एक सुपरवाइज़र होगा। अगर आप एक यूसी ये देते हैं और बीच में एक और छोड़ के अगली देते हैं, सो मुझे ये लगता है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है। पॉलिटिकल लोग, आज भी मैं देख रही हूँ कोई बंदा नहीं आया, पॉलिटिकल लोग साथ बैठें। हमें बहुत शौक़ होता है कि हम अपने बंदों को एडजस्ट करें, लेकिन वो मैपिंग करके बताएं, अपने फोकल पर्सन हम इनको दें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साथ बैठे और मॉनिटरिंग के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं। एक और चीज़ मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगी, इन्होंने 4:30 बजे का टाइम रखा है। देखें, आप चीज़ वो रखें जो कि प्रैक्टिकल है। कितने को बंदे 4:30 बजे वहाँ ग्राउंड पे आए आज के मौसम में? हमारे ज़िले में 1-2 एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं। इसकी बजाय आप उनका घंटा टाइम लेट कर दें और फिर आगे घंटा बढ़ा दें।
जो इंस्पेक्शन वाले हैं वो भी नहीं जा सकेंगे, जो काम करने वाले हैं वो नहीं, जो बेसिक औजार हैं, बेलचे हैं, कोई कइयाँ हैं, वो भी उनके पास नहीं है। चलें जी, मशीनरी तो आप कह रहे हैं कि ऑर्डर नहीं है और वो कैपेसिटी का इशू है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो वो अपनी ख़रीदें। दूसरा, इनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि ये लोकल लेवल पे डिसीजन करें। वो हर बात पे कहते हैं जी हमने ख़त ऊपर लिखा भेजा हुआ है, वो आएगा तो हम आपको बताएंगे। फिर इंस्पेक्टर्स इन्होंने रखने हैं। सो एक मतलब मल्टीपल इश्यूज हैं, और पैनिक थोड़ा इसलिए हुआ है कि आपको 20 जनवरी को इनको फुली ऑपरेटिव होना है। सो मेरा ये कंसर्न है कि अगर रिसोर्सेज इनको ट्रांसफ़र हो गए हैं, अच्छा कहीं भी गार्बेज साइट्स नहीं बनी, किसी गांव में इन्होंने वो जो टेम्पररी साइट्स बनानी थी वो अभी तक नहीं बनाई, वो ये बनाएंगे तो वहाँ कूड़ा जाएगा ना। सो जो आप इनको टाइम, आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है, ये देखने ज़्यादा आपने जो मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन पे कहा है वो काम शुरू होगा तो मॉनिटरिंग होगी ना। सो वो चीज़ें ये जो बेसिक हैं, और मेरा ख्याल है यही सारों के कंसर्न्स होंगे। आप अपने डिस्ट्रिक्ट डीसीज को कह दें और म्यूनसिपैलिटी के जो आपके सीईओज हैं ना, इनके साथ बैठ के वो बीट प्लान बनाएं। अभी तक इन्होंने प्लान नहीं बनाया, अभी तक किसी मोहल्ले में इनका वर्कर नहीं गया। जो ओटीसी वन टाइम क्लीनिंग थी, इनसे पूछें वो हुई है कि नहीं, उसकी तो टाइमलाइन ख़त्म हो चुकी है। इक्विपमेंट ख़रीदना है, क्या मशीनरी पूरी हुई है कि नहीं हुई। सो ये आप इनको बिठा के प्रैक्टिकली, ये कोई ज़बरदस्ती या धौंस की बात नहीं है, एक प्रैक्टिकल आप टाइमलाइन इनके साथ सेट करें ताकि हमें भी पता हो कि उन टाइम जब चीफ मिनिस्टर यहाँ किसी भी चीज़ को इनॉग्रेट करती है ना, तो गांव में बैठा हुआ बंदा ये समझता है कि जी कल से ये काम होना शुरू हो जाना है। सो अनफॉर्चुनेटली इससे पहले जब आपने सुथरा पंजाब का एक शुरू किया था ना, तो कुछ हफ्ते 10 दिन बाद इम्पैक्ट आना शुरू हो गया था। अभी तक कहीं भी इस स्कीम का कोई इम्पैक्ट नहीं है। डंपिंग साइट्स बगैर एक्सकवेशन के इन्होंने कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया। हमारी तहसील अफसाबाद में जो साइट आइडेंटिफाई हुई है वो अभी से पुर हो गई है। जब इनके पास एक्सकवेटर्स हैं, क्या इनको ये नहीं पता था कि पहले हमने साइट्स करनी है? ये तो हम कहाँ से ज़मीनें लाएंगे? हर ज़िले में अब ज़मीन है ही नहीं सरकारी। सो उसको करने के लिए पिंडी भटिया में अभी तक इन्होंने शुरू नहीं किया। सो जो कोई है, अब कौन इनको पूछेगा? पेनल्टीज तो आपने कही हैं। सो ये सारे वो जी मेरे स्पीकर साहब कंसर्न्स थे। और तीसरी चीज़ जो मैंने मतलब तीसरी नहीं, जो आखिरी चीज़ मैं इनको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि इनके लिए ये काम नया था। इनको मेरी ये सजेशन है कि अभी भी कंपनीज़ को कहें कि कोई भी ये हैंडसम अमाउंट दे के, जिस तरह लाहौर वेस्टमेंट शुरू हुई थी, तो उस कंपनी के साथ हमारे बहुत सारे अफसरान जो थे वो छुट्टी लेके अटैच हुए थे प्लान बनाने के लिए, क्योंकि उनको लोकल एरियाज़ का नहीं पता। उनके साथ वो बैठें, वो ये काम अपना करें और प्रैक्टिकली बताएं कि किस दिन इनकी मशीनरी आएगी, और 20 जनवरी से महीना आगे देना है तो दें, लेकिन लोगों को ये पता हो कि ये ऑपरेटिव उस दिन से शुरू होंगे।